अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि हमारा जो चैप्टर नंबर 8 जो एमडी कैट का वो कंटिन्यू है इकोसिस्टम, तो उसमें टॉपिक भी जो हमारा है उसे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें हमारा जो पोर्शन है एक वो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का। तो इसमें हमने बेसिक पॉइंट्स कुछ देखने हैं कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है वो है क्या और इसके मेन फीचर्स क्या हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप सबसे पहले देखें तो आपको ये पता चल रहा है कि जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है ये हम क्यों, यानी कि इसका यूज़ क्या है और इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, हम अगर इसका पर्पस देखें ना, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का पर्पस, तो वो जस्ट है हीट प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, हीट को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, अब एक तो हीट जो है वो नेचुरल होती है और एक जो होती है कि इटसेल्फ हीट जो आ रही है उसको डबल कर दिया जाए। ठीक है, अब जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का है, अगर हम प्लांट्स वगैरह की बात करें, नर्सरीज़ वगैरह की, तो नर्सरीज़ वगैरह मोस्टली जो है वहाँ पर ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह से कि एक ग्लास शीट जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक जो ग्लास शीट है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस तरह से ये ग्लास शीट लगा दी जाती है और नीचे जो हमारे पास सारा पोर्शन है वहाँ पर हम जो है वो ग्रो करवाते हैं प्लांट्स को। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये हमारा जो सन अवेलेबल है, इससे जो एनर्जी जो है वो आती है सीधा यहाँ पर आकर ट्रैप होती है। क्लियर? अब ये जो लगी हुई है ये आपके पास क्या लगी हुई है? ग्लास शीट लगी हुई है। ठीक है, क्लियर? और जो सन से रेज आ रही है मोस्टली वो इंफ्रारेड होंगी, इंफ्रारेड रेडिएशंस, रेडिएशंस। ठीक है, अब ये ग्लास शीट का काम क्या है कि जो ग्लास शीट है जितनी भी रेडिएशन सन से आ रही हैं ये इनको बाउंस बैक नहीं होने देंगी। इन नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है कि अगर हम बात करें तो जो सन है, ठीक है, उससे जो रेज़ आती हैं, अगर मोस्टली अगर हम बात करें 100% की, तो उसमें से बहुत कम जो है वो अब्जॉर्ब होती हैं, बाकी जो है वो बाउंस बैक हो जाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। अदरवाइज़ इस सिचुएशन में क्या होता है कि यहाँ पर ये होता है कि जो रेज़ हैं सन से वो आती हैं, ठीक है, और यहाँ पर हिट करती हैं। क्लियर? और हिट करने के बाद दोबारा बाउंस बैक होती हैं और सीधा जाती हैं इस ग्लास शीट में। अब ये ग्लास शीट क्या करती है कि इन रेज़ को बाहर रिलीज़ नहीं होने देती, जबकि ये रेज़ यहाँ पर टकराकर दोबारा जो है वो इसमें एंटर हो जाती हैं। क्लियर? तो एक मिसाल के तौर पर, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ये कहें कि यहाँ से 10% जो रेज़ हैं वो एंटर हो रही हैं, क्लियर, इस पोर्शन में। अब 10% जो रेज़ इस पोर्शन में एंटर हो रही हैं उसमें से 5% एब्जॉर्ब होकर जो रिमेनिंग 5% है वो क्या कर रही हैं कि ऊपर की तरफ एमिट हो रही हैं। ठीक है, अब ऊपर की तरफ जो 10% आ रही हैं उसमें से 5% हम ये कह देते हैं कि यहाँ पर जो प्लांट्स वगैरह है उनको मिल गई, और कुछ जो है वो 5% जो है वो बाउंस बैक हो गई। अब बाउंस बैक होकर वो कहाँ चलेगी? ग्लास शीट में। अब ये ग्लास शीट क्या करेगी कि दोबारा उनको जो है वो री रेडिएट करवा देगी। ठीक है, तो वो दोबारा जो है इसमें वापस एंटर हो जाएंगी। तो फिर इसके मुताबिक अगर आप ये देखें कि 10% यहाँ से रेडिएशंस आ रही हैं, तो यहाँ पर जो है उनकी अमाउंट कितनी होती जा रही है? 15%। इसका मतलब ये है कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है उसके ज़रिए हम इंटरनल जो हीट होती है, इंटरनल टेम्परेचर जो होता है उसको जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है सारा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है। अब जो ग्रीन हाउस है इसमें हम कुछ गैसेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ गैसेस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और मेजर अगर आप बात करें तो 4 ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं मेजॉरिटी के लिहाज से। 4 मेजर ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक है, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट वन अगर आप देखें तो वो ओजोन है। ठीक है, ओजोन। ठीक है, और इसके साथ साथ है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इसी के साथ साथ वाटर वेपर्स। ठीक है, ये वो 4 आप ये देख लें कि कैटेगरीज आ जाती हैं जो कि मेजॉरिटी के लिहाज से समझी जाती हैं
ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। इसमें अगर आप ये कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसका जिक्र आपकी बुक में भी किया होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, वो ज़्यादा तौर पर जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं उसको जज़ब करने की जो है वो एबिलिटी रखती है, ठीक है, ट्रैप करने की एबिलिटी ज़्यादा रखती है कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर वेपर्स का क्यों कहा यहाँ पे कि वाटर वेपर्स अगर आप बात करें क्लाउड की, ठीक है, क्लाउड, बादल वगैरह जो होते हैं क्लाउड्स, ये क्लाउड्स क्या करते हैं कि ये भी जो है सन से आने वाली जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और बाउंस बैक होने से बचाते भी हैं, ठीक है। तो यही वजह है कि जो वाटर वेपर्स हैं ये भी इस काम में इन्वॉल्व होते हैं। अब अगर आप देखें लाइक जैसे कि आपकी बुक जो है उसमें ओवर अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन आर द कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट विच इज़ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन अर्थ नाउ बीइंग टर्म्ड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो इससे फिर आगे जो प्रोसेस है वो ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, ठीक है, जिसमें यानी कि हमारा जो अर्थ की सरफेस है इसका टेम्परेचर जो है वो राइज होता जा रहा है, ठीक है। दिस में लेड टू rapid melting of ice caps and glaciers, bringing floods and changing the path of major air and ocean currents, drastically affecting the global weather conditions, ठीक है। तो इसमें अगर आप एक साइड पे बॉक्स भी देखें तो ग्रीन हाउस गैसेज आर दोज विच प्रिवेंट हीट टू एस्केप आउट फ्रॉम देम, ठीक है, कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में जो हम गैसेज का इस्तेमाल करते हैं वो इसलिए करते हैं कि वो उसमें से फिर जो गैसेज यानी कि रेडिएशंस आ रही हैं वो बाहर की तरफ जो है वो रिलीज़ ना हो सके, बाउंस बैक ना हो सकें, ठीक है, वो अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाएं, एस्केप ना हो सकें, ठीक है जी। और याद रखें मोस्टली इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो हम इसमें रेडिएशंस का जो यूज़ है वो कौन सी रेडिएशंस हैं, तो वो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, ठीक है। और मोस्टली अगर इसमें से देखें तो हम ग्रीन हाउस इफेक्ट में ग्लास शीट का इस्तेमाल करते हैं टू प्रिवेंट द गैसेस, टू प्रिवेंट रेडिएशंस फ्रॉम एस्केपिंग। और साथ में अगर आप देखें तो इसमें से आपको जो गैसेस के मुतालिक है वो भी पूछा जा सकता है, ओजोन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, और आपसे भी पूछा जा सकता है कि एटमॉस्फेयर में वो कौन सी ऐसी गैस है, ठीक है, जो मोस्टली इंफ्रारेड रेडिएशन जो है उनको ऑब्जर्व करती है, तो वो आपकी बुक भी बता रही है कि वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। द एटमॉस्फेयर बिहेव्स लाइक ग्लास शीट ऑफ ग्रीन हाउस, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेयर में एज ए ग्लास शीट के तौर पर जो है वो बिहेव करने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये भी जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन जो है उनको एब्जॉर्व करती है, क्लियर। तो ये हमारा कुछ इसके मेन पॉइंट्स थे ग्रीन हाउस इफेक्ट के एमडीकेड पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हमने जस्ट यही देखना है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो है क्या, ठीक है, उसमें कौन कौन सी जो गैसेस हैं वो इन्वॉल्व हैं, और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है इसका यानी कि मकसद क्या है कि हीट जो है उसको एस्केप करने से प्रिवेंट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो रेडिएशंस हैं उनको ट्रैप किया जाए, ठीक है, ताकि मोर हीट जो है वो प्रोड्यूस हो। और यही वजह है कि आज हमें ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ज़्यादा जो है वो सामना करना पड़ रहा है, ठीक है, सिर्फ इसी वजह से कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो चुका है, क्लियर। तो ये हमारा जो था वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के मुतालिक एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, तो जहाँ पे हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। ओके, थैंक्स।